लोग पार्टी के विरोध गतिविधि में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बात है, पूछिए ना विपक्षी वाले से, जलन कहाँ हो रहा है उनको, किस बात से उनको तकलीफ है? फेल हो गए हर विषय पे वो, और जब फेल हो जाता है आदमी तो क्या कीजिएगा, यही सब न करेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही डिसिप्लिन की में रहने वाली पार्टी है। मुझे लगता है सीखने की बारी हमारे विपक्षियों को है। वो लोग जो भगवा धारण करके बच्चियों के बलात्कारियों के कंधे पे भी आप देखिएगा कि भगवाधारी करके रखे हैं। हरा गमछा और हरे टोपी का महत्व अलग है। जब एक मजदूर मेहनत कर रहा होता है, एक किसान खेतों में हल चला रहा होता है, तो वो अपने कंधे पे गमछा रहता है, वो मेहनत का प्रतीक होता है। ये तो वो लोग हैं जो महिलाओं को शोषण करते हैं, कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हाँ, इनके शासन में दलित बच्चियों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनके स्तनों को काट दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राजद ने तय किया है कि अब हरा गमछा का लोग मुरेठा नहीं बांधेगा, लेकिन इस पे अब विवाद बढ़ गया है। तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं कह रहे हैं कि चाल चरित्र बदल लीजिए, गमछा बदलने से कुछ नहीं होगा। पहले आप लोग जो है वो डिसिप्लिन में रहना सीखिए, गमछा बदलने से क्या हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही डिसिप्लिन की में रहने वाली पार्टी है। मुझे लगता है सीखने की बारी हमारे विपक्षियों को है। वो लोग जो भगवा धारण करके बच्चियों के बलात्कारियों के कंधे पे भी आप देखिएगा कि भगवाधारी करके रखे हैं। दंगाइयों को भी देखिएगा भगवाधारी करके रखे हैं। जो हाथ में पत्थर लेकर के फेंक रहे हैं दूसरे के घरों पे, वो भी भगवा धारण किए हैं। और देखिए, महत्व समझना पड़ेगा। हरा गमछा और हरे टोपी का महत्व अलग है। जब एक मजदूर मेहनत कर रहा होता है, एक किसान खेतों में हल चला रहा होता है, तो वो अपने कंधे पे गमछा रहता है, वो मेहनत का प्रतीक होता है। और जो लोग टोपी रखते हैं माथे पे, वो अपने विचारों का जो कहते हैं कि आदान और प्रदान और प्रसार, उसके लिए होती है टोपी। और अभी हमारे नेता जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा में निकल रहे हैं, जहां वो अपने विचार प्रकट भी करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से सुनेंगे भी। यानी प्रचार और प्रसार की प्रक्रिया होगी। हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, तो इन दोनों का फर्क मुझे लगता है कि हमारे विपक्षियों को समझ में नहीं आता। कहाँ से समझ में आएगा भाई? ये तो वो लोग हैं जो महिलाओं को शोषण करते हैं, कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हाँ, इनके शासन में दलित बच्चियों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनके स्तनों को काट दिया जा रहा है, उनके शरीर को अंग भंग कर दिया जा रहा है, तभी भी ये चुप रह रहे हैं। ये वो भाजपाई हैं, ये वो जदयू और नीतीश जी की सरकार है, जहां प्रतिदिन जो है ना बलात्कार, हत्या, और इनके विकास का पुल हर दिन ढह रहा है, हर दिन ढह रहा है। रोजगार के नाम पे लोगों को रोजगार नहीं है, तो ये तो वो लोग हैं। तो भाई, इनको तो जलन, द्वेष और ईर्ष्या होना वाजिब है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो वो दल है ना जो सभी लोगों के लिए सोचता है। A to Z वाली पार्टी है, माई और बाप की पार्टी है, जिसमें मुस्लिम, यादव, अगड़े, महिला, पिछले और महिलाएं और पुअर, गरीब भी हैं उसमें शामिल है। तो ये लोग जिन्होंने हमेशा इसको अनदेखा किया है, उनके लिए तकलीफ हो सकती है। और सारी की सारी उनकी निगाह जो है ना हमारे कार्यकलाओं पे ज्यादा है, क्योंकि कर तो रहे नहीं है कुछ बिहार में। वो आरजेडी में क्या हो रहा है, दिन भर वो तो नहीं होता, अपने पड़ोसी के घर में झांकने में बिहार का इन्होंने 17 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। और बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और बिहार के लोगों का भरोसा हमारे यूथ ने आइकन तेजस्वी यादव जी के ऊपर है, क्योंकि जान रहे हैं ये तो रोजगार देने वाले नेता हैं। और यही वो विश्वास जो है ना, जो तेजस्वी जी की लोकप्रियता का कारण है, और हमारे विपक्षियों के लिए जलन और द्वेष का कारण है। मुरेठा बांधने से क्या है? मुरेठा बांधने को लेकर क्यों निर्णय लिया गया कि इसको अब नहीं बांधना है? नहीं, मैंने आपको फर्क बतलाया कि आप देखते होंगे कि गांव घरों में मेहनत, जब आदमी हल चलाता है ना, तो माथे पे मुरेठा बांधता है, वो तो मेहनत का प्रतीक है ना। तो अभी हम उस क्रिया में नहीं जा रहे हैं। जब रैलियां होती हैं तो लोग गमछे भी रखते हैं, माथे पे मुरेठा भी बांधते हैं, लेकिन जब संवाद हो रहा है तो संवाद में कहाँ मुरेठा और गमछे का जरूरत है, वहां तो टोपी की आवश्यकता है। ये तो मुझे लगता है कि बड़ा खूबसूरत पैगाम जो है तेजस्वी यादव जी ने अपने पदाधिकारियों और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाया है। लेकिन बात है, पूछिए ना विपक्षी वाले से, जलन कहाँ हो रहा है उनको, किस बात से उनको तकलीफ है? फेल हो गए हर विषय पे वो, और जब फेल हो जाता है आदमी तो क्या कीजिएगा, यही सब न करेगा। बोले हैं माई बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, लेकिन विपक्ष जो सरकार में लोग हैं वो कह रहे हैं कि उच्च सदन में उनकी माता जी नेता है, उसके बाद विधानसभा में तेजस्वी यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, तो इन लोग के परिवार का ही पार्टी है, तो लोग ठीक कर रहे हैं। देखिए, भाजपा और जदयू को परिवारवाद पे बोलने का तो मुझे लगता है कि अधिकार नहीं है। फहरिस्त लंबी है।
मैं आपको पूरी लिस्ट थमा दूंगी। 2-4 एपिसोड आपको बनाना पड़ेगा भाजपा के परिवारवाद पे। दिल्ली से लेकर के भारत के एक कोने से लेकर भारत के दूसरे कोने तक भाजपाइयों ने किया क्या है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा। लेकिन हमारी पार्टी में आप देखिए अभी 45 प्रभारी बनाए गए हैं, उसमें तमाम जातियों का समीकरण शामिल है, महिलाओं की इसमें मुख्य भूमिकाएं हैं, उसमें भागीदारी उनकी तय की गई। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल सबों को सोचने वाला है। ये अलग बात है कि इन लोगों को तो खौफ और दहशत में है, जान रहे हैं कि जो सपना अभी लोकसभा में टूटा है विधानसभा में तो चूर चूर हो जाएगा वो। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे, बैठकों की दौड़ जारी है आरजेडी में, किन विधायकों का टिकट कट रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिल रहे हैं? नहीं देखिए, अब किनका कटेगा नहीं कटेगा ये मुझे जानकारी नहीं है, ये हमारा निर्णय तो हमारे भीतरघात के से पहले भी कहे हैं कि जो क्या, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग संगठन के अंदर रह करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री विधायक कोई हो, उनके ऊपर निश्चित रूप से हमारे नेता कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस मामले में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और उनका उद्देश्य जो है अपने संगठन को सिर्फ मजबूत ही करना नहीं, अपने बिहार के विकास के बारे में सोचना। तो मुझे लगता है उनके साथ वही लोग चल पाएंगे कदम से कदम मिला करके जो लोग के इन तमाम नियम और कानूनों को मानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो समय समय पे होना भी चाहिए, हर जगह मुझे लगता है बदलाव होना चाहिए। क्यों एक ही व्यक्तियों को या फिर ऐसे व्यक्तियों को बार बार जगह दिया जाए या उनको मौका मिले जो कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। 100% टिकट कटना ही है, जो भीतरघात जो लोग पार्टी के विरोध गतिविधि में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने देखा हमारे साथ सारिका पासवान है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी के भीतरघात अगर किए हैं तो आपका टिकट 100% कटना तय है। नेता इस पे काम कर रहे हैं, नेता भी इस बातों को मीटिंग में रख रहे हैं। फिलहाल समय इतना ही, इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।